हाँ तो नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय गणित। कल हमने पढ़ा था अध्याय 2 के प्रश्न 1 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। आज आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है प्रश्न? दी गई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। उचित चिन्हों का प्रयोग करना है। चिन्हों का प्रयोग करें, ठीक है। तो देखना प्रश्न नंबर 1। पहला सवाल है, पहला सवाल है इसमें 10,123 बीच में रिक्त स्थान है। अगली संख्या है। दूसरा सवाल 45,678 और उधर 45,678। तीसरा सवाल है 99,876 और 98,765। चौथा सवाल है 3,0,0,0,1 और 29,999। पांचवा सवाल है 87,456 और 87,465, ठीक है। पहले इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न में लिखा हुआ है दी गई संख्याओं के बीच में उचित चिन्हों का प्रयोग करना है। यानी ठीक है, ये जो चिन्ह दिए हुए हैं इनका प्रयोग करना है और दोनों संख्याओं में तुलना करनी है, कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो देखो पहला सवाल, दो संख्याएं हैं, इधर हैं अपने, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,123। उधर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,123। तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली संख्या बड़ी है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से हम चाहें तो सबसे पहले आपको दोनों संख्याओं में अंक काउंट करने हैं कि कितने कितने अंक वाली संख्या है। ये भी 5 अंक वाली संख्या है, ये भी 5 अंक वाली संख्या है। तो शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ इसका आपको मैं, डायरेक्ट आपको कैसे करना है। जब दोनों संख्याओं के अंक समान हो तो दोनों संख्याओं का बाईं तरफ से पहला अंक देखना है। इसका पहला अंक कितना है? 1। इसका पहला अंक कितना है? 2। बस काम ही पूरा हो गया भाई। 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? 2 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी। मैंने कहा था जो संख्या बड़ी होती है तो ये चिन्ह का मुंह किधर रखना है। अब ये चिन्ह में आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, समझ लीजिए इसके 2 मुंह हैं, ये बड़ा वाला मुंह है और एक छोटा मुंह है। ये समझाने के लिए बता रहा हूं वैसे। तो ये बड़ा वाला मुंह किधर रहता है? जिधर, देखो ये बड़ा मुंह किधर रहता है? जिधर संख्या बड़ी हो तो आपको इधर बड़ी संख्या की तरफ रहता है, और एक किसकी तरफ रहता है? छोटी संख्या की तरफ रहता है। समझ में आ गया?
तो इनमें से बड़ी कौन थी? 2 वाली बड़ी थी, तो ये समूह इधर रख देना। ठीक है। दूसरा सवाल देखो, इन दोनों में भी तरीका वही लगाना है। दोनों संख्याओं में आपको संख्याओं के अंक गिनने हैं, कितने अंक वाली संख्या है। तो ये भी 5 अंक वाली संख्या है, वो भी 5 अंक वाली संख्या है। अब सभी की पहला बाईं तरफ से पहला पहला अंक आपको मिलान करना है। देखो इधर 4 है, इधर भी 4 है। जब दोनों अंक समान है तो फिर आपको दूसरा वाला अंक देखना है। इसका 5 है, इसका 5 है, दोनों समान है। इसका 6 है, 6 है, 7 है, 7 है, यानी दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो चिन्ह कौन सा लगाना है? बराबर। यहाँ पर भी देखो आप 5 अंक वाली संख्या है, इसका पहला अंक 9 है, उसका भी 9 है। आगे बढ़ जाओ, दूसरा अंक 9 है, उसका दूसरा अंक 8 है। तो यहीं पर काम हो गया अपना, इसका 9 है और इसका 8 है। तो 8 छोटा है और 9 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी हो गई, तो ये मुँह आपको इधर रखना है। ठीक है। ये भी 5 अंक वाली संख्या, वो भी 5 अंक वाली संख्या, तरीका वही है। इसका पहला अंक कितना है? 3, उसका पहला अंक कितना है? 2, बस काम ही हो गया। तो 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो जब 3 बड़ा है तो इधर वाली संख्या बड़ी होगी, तो आपको इसका मुंह इधर रखना है। ये भी 5 अंक वाली संख्या है, ये भी 5 अंक वाली संख्या है, तरीका वही है। पहला अंक दोनों का देखना है, समान है, आगे बढ़ो। दूसरा अंक दोनों का समान है, आगे बढ़ो। तीसरा अंक भी दोनों का समान है, तो अभी दोनों बराबर चल रही है, बराबर है। चौथा अंक इसका 5 है और इसका 6 है, बस अब रुक जाना है आपको, यानी 6 बड़ा है और 5 छोटा है, तो ये संख्या बड़ी हो गई, तो आपको मुंह इधर रखना है। ठीक है, आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। 5 सवाल हो गए, अब 6वां सवाल देखो आप। 51, 322, उसके बाद 322। ठीक है। 7वां सवाल 12000 और उसके बाद 12001। 8वां सवाल क्या? 8वां सवाल 45000, उसके बाद 44999। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 में 8 सवाल हैं, 5 हम कर चुके हैं, 3 और अभी हम करेंगे। तो यहां भी तरीका वही लगाना है आपको। देखो क्या करना है, पहले दोनों संख्याओं के अंक गिनने हैं आपको कि कितने अंक वाली संख्या है। अगर अंक बराबर है तो फिर आपको पहला पहला अंक सभी का देखना है। 5 अंक वाली संख्याएं हैं, तो इसका पहला अंक 5 है, उसका भी 5 है, बराबर है। इसका दूसरा अंक 1 है, उसका भी 1 है, अभी भी बराबर चल रहा है। तो तीसरा अंक इसका 3 है, उसका भी 3 है, अभी बराबर चल रहा है। ठीक है। चौथा अंक इसका 2 है, उसका भी 2 है, बराबर है। पांचवा अंक इसका 2 है, उसका भी 2 है, यानी कहने का मतलब दोनों ही संख्याएं बराबर हैं, तो चिन्ह कौन सा लगाना है आपको? बराबर का। 7वां सवाल, पहला और दूसरा अंक बराबर है, यहां भी बराबर है। तीसरा अंक 0 है, उसका भी 0 है। चौथा अंक 0 है, उसका भी 0 है। जो पांचवा अंक इसका 0 है और उसका 1 है, यानी 1 बड़ा है 0 से। पांचवा अंक इसका 0 है और उसका 1 है, तो बड़ा कौन हुआ? 1 वाला बड़ा हुआ है। तो जब वो अंक बड़ा है तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी, तो चिन्ह कैसे लगाना है आपको? उधर लगाना है। यहां पर देखो आप, 5 अंक वाली संख्याएं हैं। पहला अंक इसका 4 है, उसका भी 4 है, दोनों बराबर चल रहे हैं। दूसरा अंक 5 है और उसका दूसरा अंक 4 है। अब आगे आपको नहीं देखना है, दूसरा अंक इसका 5 आ रहा है और उसका 4 आ रहा है, तो 5 बड़ा हो गया, तो ये संख्या बड़ी हो गई। ठीक है। तो इस वाले सवाल को आपको ध्यान से देखना है। जब दो संख्याओं में तुलना करनी हो, कौन छोटी और कौन बड़ी, तो सबसे पहला काम होता है अपना संख्याओं के अंकों को काउंट करना है, गिनना है। अगर बराबर अंक वाली संख्या है तो उनका बाईं तरफ से पहले पहले अंक को मैच करना है। अगर पहला अंक दोनों का समान हो तो फिर दूसरा चेक करो, फिर तीसरा करो। ठीक है। अब इसको एक बार आपको उतार लेना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको बाद में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे पढ़ेंगे।
उतार लिया आपने। अब आगे पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। देखो प्रश्न नंबर 12, दूसरे अध्याय का ये लास्ट सवाल है। इसके करने के बाद अपना दूसरा पार्ट भी पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 12 है, दी गई संख्याओं को भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है, पद्धति में लिखें, ठीक है। यानी जो संख्याएं मैं बता रहा हूं इसमें उनको आपको भारतीय पद्धति में भी लिखना है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी लिखना है, ठीक है। देखना बाब, अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं बेसिक, वो आपको विशेष ध्यान देनी है, तो देखना ध्यान से। संख्याओं को दो प्रकार से लिखा जाता है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, ठीक है ना। अब भारतीय पद्धति में लिखने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए आपको दो लाइनें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसा मैं पढ़ा चुका हूं पहले, जैसे भारतीय पद्धति में अगर संख्याओं को लिखना है तो आपको उस संख्या के अंकों के नीचे क्या लिखना है, देखना ध्यान से। दाईं तरफ से शुरू करते हैं। पहला जो अंक होता है वो इकाई वाला होता है, दूसरा दहाई वाला होता है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। पहला अंक तो आपका इकाई वाला होता है, दूसरा दहाई वाला होता है, तीसरा सैकड़े वाला होता है, चौथा हजार वाला होता है, पांचवा 10,000 वाला होता है, और अगला लाख वाला होता है, फिर 10 लाख वाला होता है, और फिर करोड़ होता है, और लास्ट में 10 करोड़ होता है। तो ये जो लाइन है ये आपको भारत वाली पद्धति में आपको ध्यान रखनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अधिकतम करोड़ तक की संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको आप शॉर्ट में लिखूंगा। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा इसको लिखा है, लेकिन इकाई का मतलब ई कर देना, दहाई का मतलब द लिख देना, सैकड़ा का से कर देना, हजार का हजार है कर देना, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, पहला सवाल क्या है? सवाल 100, 123। अब इस वाली संख्या को आपको भारत में भी लिखना है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी लिखना है। तो भारत में जब हम इसको लिखते हैं
तो देखो क्या करना है, इनके नीचे आपको जो लाइन मैंने लिखाई थी ना वो शॉर्ट में लिखना है। इसको क्या बोलेंगे, इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हज़ार, इसको 10,000, इसको लाख। शॉर्ट में इनके नीचे लिख देना है आपको, ठीक है। अब जब इनको लिखेंगे तो इनको बोलना भी कैसे है, तो देखो बोलना कैसे है, देखो लाख वाला एक ही अंक है तो ये अकेला बोलना है, हज़ार में 2 अंक आ रहे हैं तो इन दोनों को साथ में बोलना है, तो सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों को हम एक साथ मिलाकर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोलेंगे कैसे, कितने लाख हैं, 1 लाख, तो यहाँ लिखना आपको 1 लाख। अब हज़ार में तो 0 0 है, 0 को तो बोलना ही नहीं है आपको, आगे बढ़ो, 123, तो 1 लाख 123। तो ये अपन ने लिखा है भारतीय पद्धति में, कहीं में लिखा अपन ने ये भारतीय पद्धति में, ठीक है ना। तो चाहे तो कर देना भारतीय पद्धति में। अब इसी सवाल को अगर हम करना चाहें तो अंतरराष्ट्रीय हम कैसे लिखते हैं, एक बार उस संख्या को नोट करेंगे अपन, 0 0 1 2 3। अब इसको लिखना है आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, किसमें लिखना है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, तो इसकी लाइन भी आपको याद होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय में संख्याओं को कैसे बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं में लाख और करोड़ नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, उसके बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन और 10 बिलियन, ये इस प्रकार बोला जाता है, ठीक है ना। तो इनके नीचे आपको वही लिखना है अंक। देखो कैसे लिखेंगे, ये तो बन गया अपना इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, और ये हज़ार, ये 10,000, और उसके बाद लाख नहीं बोलना है, लाख अंतर्राष्ट्रीय में होता ही नहीं है, तो 10 क्या आएगा, 100,000, क्या आएगा, 100,000 बोल दिया। तो अब देखना आप ध्यान से, एक बात विशेष ध्यान रखनी है आपको, जब भी आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को लिखना है तो ये लाइन तो लिखनी है, अल्प विराम भी लगाना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय में अल्प विराम कैसे लगता है, 3 अंक छोड़ के अल्प विराम लगता है, तो 3 अंक छोड़ दो दाईं तरफ से, 1 2 3, यहाँ अल्प विराम लग जाएगा, इसके बाद तो आगे तो लगाना ही नहीं है आपको। और जबकि भारतीय पद्धति में अल्प विराम कैसे लगता है, शुरुआत में तो दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ के लगता है, उसके बाद 2 अंक के बाद अल्प विराम लगता है। तो इसका भी महत्व है, अल्प विराम के हिसाब से आपको संख्याओं को बोलना होता है। अब जैसे देखो आप, मैंने अल्प विराम लगाया, अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लगता है, शुरू से लगता है 3 अंक बाद, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है, शुरू में 3 अंक बाद लगता है, उसके बाद 2 अंक बाद लगता है। अंतर्राष्ट्रीय में 3 अंक बाद अल्प विराम लगता है, तो 1 2 3 अंक छोड़ दिए, अल्प विराम लगा दिया। अब बोलना कैसे है, ये तीनों ही पद हज़ार वाले हैं, तो इन तीनों को एक साथ बोलना है, अल्प विराम से इधर वाले को एक साथ बोलना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा को। तब कैसे बोलेंगे, कितने हज़ार, 100,000, तो यहाँ क्या बोलेंगे अपन, 100,000, 123, 100,000 123, 100,000 123। तो ये हो गया अपना अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। चाहे तो आप इसके यहाँ नोट कर सकते हैं, ये अपन ने कौन सी पद्धति में लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। किसमें लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा है, ठीक है। तो आज हमने प्रश्न नंबर 12 जो लास्ट प्रश्न है अपना, इसके पहला सवाल किया है कि संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय पद्धति में कैसे लिखा जाता है। तो आज के लिए इतने काफ़ी हैं, इसके बारे में जितने भी सवाल बचे हुए हैं बाकी सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि डायरी में नोट कर सकते हैं। इस वीडियो को 1 2 बार 2 3 बार देखना है ताकि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।